नमस्कार। लाठ विमल फिर रूबरू होते हैं। कल थोड़ा फनी मूड रखा था क्योंकि बहुत बारी 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 भरकम थोड़ा सा यूँ लगे ये समाज में रहा तो थोड़ा जियड़ का करना ही रहा आप बिना बात के खाम खा के और दौड़ टॉपिक लेके ना बिना बात की बात बनाए के ना हम चलते रहा। हाँ तो सारे बहन भाइयों ने पहले तो मेरी बहुत 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 तहे दिल से नमस्कार। छोटिया ने बड़िया ने आणक्या ने दवाणक्या ने दाद्या ने ताऊआ ने चाचा ने माम्या ने फूफिया ने भाइया ने और दादिया ने ताइया ने चाचिया ने बुआ ने मामिया ने और बहना ने और छोटे छोटे यंगेस्ट यंगर युवा पीढ़ी को मेरी बहुत बहुत तहे दिल से प्यार। और छोटी जो टीन एजर्स बहनें हैं गुड़िया हैं और बच्चे हैं लड़के हैं सबको लाठ विमल का प्यार भरा नमस्कार और सबको ए लॉट ऑफ थैंक्स क्योंकि मुझे छोटे और बड़े सभी सुनना पसंद करने लगे। ये आपका बहुत बहुत बड़प्पन है कि मैं भी कुछ कह पा रही हूँ, ये आपकी ही बदौलत है। ओके तो हमने कल क्योंकि हम ये चलते चलते अब यूट्यूब का तो है ही ज़माना, यूट्यूब का है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, फेसबुक पेज का है, तो तकनीकी युग में चलता ही रहता है। देखो सबके पास अपने अपने फ़ोन हैं पर फटाक से हम फ़ोनों को खोलते हैं और कुछ भी ज्ञान पा लेते हैं। तो कल यही मैंने एक चलते चलते यूँ समझाया था कि भाई आजकल के युवा पीढ़ी हमारे देखो पेरेंट्स से बड़ा तो कोई है नहीं, या तो मैं एक भी बताऊँ और चाहे पहला भी कदे भी अपना पूछ कर देख लियो और सदियाँ तक पूछ कर देख लो, जितने भी यंगर हैं यंगेस्ट हैं मेरा उनसे एक यूँ लगा लो अगर रिक्वेस्ट ही करा हम तो चाहे आप तक कितने बड़े हों बेटा हम रिक्वेस्ट करांगे सारे यंगेस्ट लड़कियां ने भी और लड़कियां ने भी, क्योंकि हमारे कंधों से उतरता जा रहा है और आपके कंधों पर ये चढ़ता जा रहा है। अब वो कहते हैं ना अब वतन है तुम्हारे हवाले साथियों, तो अब ये क्या है हमारे कंधों से जिम्मेदारी उतरती चली जा रही है और आपके कंधों पर है। अब आप देखो किस प्रकार से कैसा संभालोगे, किस प्रकार का सीखोगे, किस प्रकार का आप चलाओगे, और ये शक्ति आपके अंदर है। पढ़ रहे हैं बच्चे, खूब पढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों को लेके देख लो टॉप में हमारी बेटियां इतना कुछ कर रही हैं, पैरेलल में लड़के भी लग रहे हैं, लेकिन जो कोई अगर थोड़ा बहुत चलो भी पढ़ाई में नहीं हो सकता थोड़ा और काम हो जाए वो तो काका हाथ रसी कवि काका हाथ रसी होए, उनने कहा है कि वही सच्चा विद्यार्थी जो निकाल कर दिखला दे विद्या की अर्थी। अब डरते क्यों है कि हम सिलेबस की ओर तो जाते नहीं, बस बार बार तेन कहते हैं हाँ अगना भाई मुश्किल है। एक बार आप किताब खोल के एक बार बैठोगे उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। किसी बहुत बड़े फिलोसफर ने बोला भी है कि सफलता पाने का क्या राज है। उसने बताया कि नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस और नंबर 3 प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो हमने याद नहीं करना, हमने बस उसको खोल के पढ़ना है तो अपने आप में सफलता आ जाएगी। और आज युवा पीढ़ी के लिए खासकर एक मेरा संदेश है कि छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें जो घरों के अंदर थोड़ा सा विचलन पैदा कर देती हैं कि आपने नहा के ये तौलिया नहीं डाला, आपने कपड़े यहाँ पे डाल दिया, आपने यहाँ पे डाल दिया, आपने यहाँ पे डाल दिए, आपने बाथरूम को साफ नहीं किया, न्यू नहीं किया, तो रोज़ का ये झगड़ा सा होता रहा है। तो फिर हम के सोचा कि भाई आज की युवा पीढ़ी को देखो गिलास अगर पड़ा उस पर ठोकर लग नहीं जावे वो गिरडी जाओगा और फिर जब माँ ने रुका मार दिया अरे बेटा ठा दे नहीं इसने तो वो उठा देगा। हमने कहना सुनना अपने इस दिमाग से है, अपने अंतर में पता हमें भी है, उनको पता है कि यहाँ पे
ठोकर लग के जा रहा है, अब ये हो रहा है, लेकिन हम उसका अनदेखा उसको करते रहते हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज से ही अपना ना के तौलिया भी अच्छे से बाहर सुखाएंगे, अपने बिस्तर भी इकट्ठा करेंगे, अपना रोटी खा के उस देखो माँ की बच्चों का के लिए मेरी एक यहाँ पे मैं बड़ा वो करती हूँ कि एक माँ की याद चाहती है वह तीनों टेम्पो कर हमारे झूठे कष्ट मान सके है यार। यह बात देखे सोच के देखो आप, अगर एक दिन हफ्ता में भी हम चाहे लड़का हो या लड़की हो जो थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं काम को, क्योंकि काम ही तो ये है ये। अब मेरे को शुरू में एक बार बोला कि भाई हम दूध नहीं मिला तो भैंस रखेंगे, दोनों बोले बोला कर लेगी। मखा क्यों, हम तो थोड़े सेंसिबल हैं, जो नहीं पढ़ रहे वे भी तो करे ले हैं मखा, और हम तो जमा थोड़ा और भी उचित तरीके से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो युवा काम करना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अब उनको देखो जिसके अंदर हम बैठ के जा रहे हैं, बस में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, दिमाग हमारा चलता है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया, यहाँ पे हमने मंदी करनी। एक साथ में 3 फंक्शन नीचे हैं कार के, तो 2-3 फंक्शन हमारे ऊपर हैं। हम ब्रेक लगा रहे हैं, हम स्टीयरिंग को संभाल रहे हैं, हम हॉर्न दे रहे हैं, नीचे से हम क्लच को दबा रहे हैं, फिर हम ब्रेक लगा रहे हैं, फिर हम रेस छोड़ रहे हैं, फिर हम रेस को लगा रहे हैं। मतलब ये देखो कि कितने फंक्शन हम एक साथ कर रहे हैं, और स्पीड ब्रेकर का भी ध्यान रख रहे हैं, नहीं तो गाड़ी उछल दी जाओगी जमाइनों कती है। तो अपने इसमें थोड़े से संस्कारों में थोड़ी सी हमने थोड़ी बुद्धि का अपना फिर थोड़ा सा जागरण करना पड़ेगा। बुद्धि का पुनर्जागरण नहीं आया था भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उसके कितना उसने बोला है, तो उसके साथ साथ हमारा भी ये कर्तव्य बना है कि आप भी इस तरह से हर एक चीज़ को कम से कम अपनी अपनी भी करने हम लग जाए, ना तो घर में रोड़ा होगा और ना कि मैं और होगा, तो जमाइन कति सारा रण मिलकर मज़ा होगा। भाई पहले भी हम न्यू कराया करते भी आज के काम हो या आज के काम करके आई, आज के काम करके आई, मने तो यो आ गया, मने यो आ गया। वही फिर हम बातचीत चाहते हैं हमारे समाज के अंदर, वही फिर एकता हम चाहते हैं हमारे समाज के अंदर, वही फिर हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से सखियाँ मिले, इसी प्रकार से दोस्त मिले, इसी प्रकार से शर्माना हो, इसी तरह प्रकार से बहुत प्यार से कटाक्ष करना हो। ये नहीं वो देख लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, नहीं रे। पेरेंट्स भी नहीं बोल सकते आजकल, तो इतना पेरेंट्स कितने पोलाइट हो रहे हैं वो देखो। तो हमें हंसी ठट्ठे अपनी एक गरिमा, हंसी ठट्ठे भी बहुत बड़ी बड़ी बात कही जावे, हंसी ठट्ठा के सारे तो बड़ा तो बड़ी बात कहते हैं, और समझा के समझा दे वहाँ किस प्रकार से गायन के माध्यम से। क्यों पहला की छोरी समझाया नहीं करती, जब मैं खड़ी होकर समझदार माँ बाप जब मान ली समझ जाया करते भाई। हाँ देखो बैक मैंने होता है पीछे, बैक मीन्स पीछे, और वो क्या होता है कि भाई बैक चौबार है, क्यों खड़ी लाडो के तेरा गहना थोड़ा है, ना दादा मेरा गहना थोड़ा, राजा का लड़का काला है, मैं काला है तेरी दादी गोरी, इसमें के कोई चाड़ा है। अल्ले मान गई होगी कि बेटा की बात होगी, मैं काला तेरी दादी गोरी है, इसमें क्या बात है। बोला संस्कार मिलने चाहिए, मन मिलना चाहिए, ये तो भगवान के अंदर का व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए। तो ये आज की युवा पीढ़ी के लिए, और मेरी बहुत बहुत मैं खुश होंगी अगर 10% बच्चे भी थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के ऊपर ध्यान दें। जो आज के दिन हम सुनते आ रहे हैं कि भाई बच्चे हमारे सुनते नहीं, बच्चे हमारे सुनते नहीं, नहीं बेटा सुनना है आपने। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के जितना कोई भी कर नहीं सकता। वहाँ पे लड़की ने समझा दिया, लड़की को समझा दिया गया था। और आज मतलब हम जब अपनी आंचलिक भाषा के अंदर आते हैं, वो बैक का बैंक भी बन जाता है। तो बचपन में तो हम भी यही सुनते थे, बैंक चुबारे क्यों खड़ी लाडो के तेरा गहना थोड़ा से, ना दादा हो मेरा गहना थोड़ा, राजा का लड़का काला से, मैं काला है तेरी दादी गोरी,
में के कोई चाड़ा से। दादा परिवार सारा समझ गया, बोले बेटा कोई बात नहीं, घर देखो, इंसान देखो, सभा देखो, वो देखो। तो बड़ी बात हम गायन शैली से, मजाक के तरीके से समझा दिया कर दे। अरबी में मेरे दिमाग में आवा एक गाना मैंने भी लिखा, ड्यूट गाया, मगर वो सुनील द्रोदी ने और मन ने वो ड्यूट गाया है कि किस प्रकार से, मतलब आजकल बच्चे क्या करते हैं, बिना नाइफ चल पड़े भाई, बस डाले शू 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 की, और इतनी गर्मी है, इतना यूँ है, बस डीओ हमने लगा लिया। अब ये देखो गर्मी में डीओ लगा रहे हैं वो, और एक उधर से फिर ऊपर तक डीओ का न्यूनतम गर्मी का, तो दोनों का मिश्रण होकर किसा हो जे है, तो वो देखियो आप जमाकती स्मेल का। तो यूं ही मेरे खड़े से थे, तो एक टोल खड़ा था, और वो आया ना तो थोड़ा सा जो छोरिया ना मुँह चढ़ाया आ गया, फिर मेरे काना में पड़ गई। उसी को इमेजिन करते हुए मैंने एक देखो गाना लिखा, सुनील द्रोदी और मैंने गाया। तो वो फिर किस प्रकार से लड़की बिल्कुल समझा भी देती है और उसको समझ में भी आता है, बिल्कुल हास्य बिल्कुल हास्य गीत है। तो सुनिए वहाँ पर देखियो। तो भाई देखो कितनी बड़ी बात कह दी। अब जब मैं तो जमाया ने मेरी माँ की सो खा के कहूँ, जब लिकड़ा मेरे जड़ का पत्ता बांस का डूंडा है, हैं कितनी बड़ी बात कही है, और फिर भी उसका यो बुरा नहीं मानेगा। और असर पड़ा तो क्या पड़ा उसके ऊपर, क्या असर पड़ता है कि ठीक है भाई
या तो यूँ कह रहा था भाई आज मैं यहाँ से वहाँ से सारा तो मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा ना, उसने तारे कहीं ना सारा माल तने दे दूंगा। लेकिन इतना ही कहने से लड़की के इतना कहने से फर्क पड़ गया ना। समझाने का एक तरीका होता है, समझने का एक तरीका होता है, समझने की एक प्रक्रिया होती है। ये नहीं पता किस टाइम पे क्या एक टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट सबका आता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब साल से कविताएं वगैरह तो मैं लिखा करती, वो लिटरेचर में मेरा रुचि रहा है सदा से ही, लेकिन अब साल भर से मैं गायन भी करने लगी। अब मेरे को क्या पता था कि टर्निंग पॉइंट इंसान का कब आ जाए और कब नहीं आ जाए। हमें कभी भी आश भी नहीं छोड़नी चाहिए, और सदा हमें अग्रसर रहना चाहिए अपनी सकारात्मक बुद्धि की साइड। सकारात्मक है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिवनेस है तो ये एक संचार का माध्यम है, एक दूसरे पे पॉजिटिव असर पड़ता है। अगर पॉजिटिव होगा तो दिमाग हमारे अच्छे होंगे, दिमाग हमारे अच्छे होंगे तो संबंध हमारे सबके साथ अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे तो हमारा जीवन बहुत सरल बन जाएगा, बहुत ही सरल बन जाएगा, बहुत ही सरल बन जाएगा। और इनको पुराने लिटरेचर को, पुरानी जकड़ियाँ न, पुराने गीता न, पुराने हिंदी फिल्मी गीता न, लाइट म्यूजिक को सुनने से, क्योंकि म्यूजिक तो एक ऐसा माध्यम है। और बड्डिया की बात जरूर सुना करो भी। मैं क्या करूँ कि पढ़ाई अराउंड अस, हमारे चारों तरफ ही तो है पढ़ाई, और कहाँ पे है। अब आंटी और बैठ के बिल्कुल कैसे गाती हैं, मतलब वो मैं पूछूं रे तेरा नाम कौन सा, वो तो कृष्ण कन्हैया बता गया मेरी माँ, चोरी चोरी माखन खा गया मेरी माँ। मैं पूछूं रे तेरा गाम कौन सा, वो तो मथुरा रविंद्र बता गया मेरी माँ, चोरी चोरी माखन खा गया मेरी माँ। मैं पूछूं रे तेरी माँ कौन सी, वो तो देवकी यशोदा बता गया मेरी माँ, चोरी चोरी माखन खा गया मेरी माँ। मैं पूछूं रे तेरा बाप कौन से, वो तो वासुदेव नंद बता गया मेरी माँ, चोरी चोरी माखन खा गया मेरी माँ। बेटा नंद लाल का असल गवाल का, वो चोरी चोरी माखन खा गया मेरी माँ, चोरी चोरी माखन खा गया मेरी माँ। अगर हमने पार्क में बैठी हुई या गली में सत्संग में भी सुन लिया तो देखो कितनी नॉलेज मिली कि बेटा नंद लाल का, यानी कि नंद का बेटा, नंद उनके पिता का नाम है, लाल बेटा है, ठीक है। तो असल गवाल का अब पेशा क्या था, काम क्या करते थे वो, गाय चराने का, गवाल का बेटा हो गया, ठीक है। अब पूछती है कि कौन है, मैं कन्हैया और श्री कृष्ण तो कितने पर्यायवाची हैं कि श्री कृष्ण जी के, लेकिन दो नाम तो वो फिर भी बता गया जो कि छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक हमें ज़रूरत पड़ती है। गांव कौन सा, मथुरा बिंद्रा। माता कौन सी, देवकी यशोदा, यशोदा ने पालन किया, देवकी ने जन्म दिया। और पिता कौन, वासुदेव और नंद, वो तो वासुदेव नंद बता गया मेरी माँ, चोरी चोरी माखन खा गया मेरी माँ। और मक्खन खाने की उनकी आदत थी। तो देखो फिर मैं तो यही कहूँगी, पढ़ाई हमारे चारों तरफ है, चाहे उसको प्रैक्टिकली ले लो या थ्योरेटिकली ले लो, कुछ भी ले लो, पढ़ाई हमारे चारों तरफ है। और फिर भी मैं सारे बहन भाइयों ने फिर हाथ जोड़ कर नमस्कार करूँ हूँ, और मैं भी कहूँ हूँ भाई मैं देख एक एक बात ने जितनी मेरे में बुद्धि है, एक एक बात ने जमा खोल के समझाना मैं कदे भी जांच लियो, जमा उसे बात ने मैं बता दूंगी। कई बहन आके जमा करते हैं और कई मैसेज मेरे पास ही जहरा जी रागनी भी सुना हो, कई कहते हैं आपका गीत बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अपने ब्लॉग में मैं गीत भी रखती हूँ। मैं इस तरह का थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जितना भी मुझे नॉलेज है मैं वो भी रखती हूँ। तो मिलते रहेंगे और एक एक बात जो भी मुझे समझ में आएगी मैं आपको समझाती रहूँगी। थैंक्स ए लॉट, लाठर विमल।